हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, आज के स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कपिल, गुड मॉर्निंग संकेत, गुड मॉर्निंग चंदन, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर रिवीजन का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 आया था, तो पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन बच्चे आपके गलत हो गए थे। पहले उसको हम सही करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका है क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर बच्चे इंडिया है, वो चाइना नहीं है, वो आपका इंडिया है। पहले तो ये आपको याद रखना है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन आपका इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। दूसरा आपका क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा था आपका हानले पासपोर्ट जो इंडेक्स सूची जारी हुई है उसमें 80th रैंक मैंने बताया था, तो 80वीं रैंक बच्चे भारत की 2024 के अकॉर्डिंग है। 2025 की जो रैंकिंग है उसके अनुसार जो है भारत की 85th रैंक है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके का था, जिसमें कि अट्टुकल पोंगल कौन सी कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो अट्टुकल पोंगल जो है आपका केरला से रिलेटेड है, ना कि तमिलनाडु से। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग सही याद करके जाएंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन उसमें आपके सही हैं। इन क्वेश्चन को आप याद रखेंगे जो पिछले सेशन में मैंने आपको करवाए थे। अब जो है आज के सेशन में पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पूछा हुआ है कि चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के सैंपल लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। चलिए देश का नाम भी पूछा जा सकता है और इस कंट्री का वो भी पूछा जा सकता है बच्चे, जो मिशन था ना, मिशन का नाम भी आपको पूछा जा सकता है। बताइए, मिशन का नेम भी पूछा जा सकता है। देश तो है चाइना। ठीक है, चाइना के द्वारा किया गया है ये देश, जो चांद का अंधेरा हिस्सा है वहां से सैंपल इकट्ठा करने वाला, सक्सेसफुली इकट्ठा करने वाला पहला देश बना है ये। दूसरा, इसका आपको मिशन का नाम पूछा जाएगा, तो इनका जो लूनर प्रॉब था जो कि इन्होंने चांद पे भेजा था उसका नाम है चांगई 6। ठीक है, चांगई 6 इसका नाम है, लूनर प्रोब है जो कि भेजा गया था मून पे। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो रिसेंटली आपका मिला है वो मिला है अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए बच्चे, अंशुता लाकड़ा अवार्ड दिया जाता है, हॉकी का है ये। ठीक है, इन खिलाड़ी को ये दिया गया है। ये प्रश्न उल्टा पूछा जाएगा कि दीपिका सोरेंग का संबंध कौन से खेल से है। तो दीपिका सोरेंग का नाम आपको याद रखना है, इनका संबंध हॉकी से है और रिसेंटली जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन्हें जो है अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 ये कैटेगरी है, तो इसी कैटेगरी में जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम की किताब लिखी गई है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी है PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अच्छा, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, या फिर कौन बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है या फिर कौन बने हैं रिसेंटली। अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया है। अब एयरलाइन ऑफ द ईयर कभी बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन अधिकतर कैंसिल होने वाले होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो एयरलाइन ऑफ द ईयर है इसमें जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करने वाली आपकी अलग अलग एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो जो आपका सेंटर है एविएशन का, उनके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उसके अनुसार तो जो एयरलाइन ऑफ द ईयर है 2024 का वो आपके जो है भारत में है इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, इंडिगो एयरलाइन। ठीक है, और दूसरा एक और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी हुई है, ये आपकी वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन है, ये आपकी स्काई ट्रैक्स ने की है।
ठीक है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड जो है ये देता है, हर साल ही दिए जाते हैं। तो इनके द्वारा जो आपके अवार्ड दिए गए हैं, इन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन जो है कतर एयरवेज को दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न बच्चे आपके दोनों में थोड़ा सा देखिएगा। एयरलाइन ऑफ द ईयर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें, और ये एजेंसी भी दूसरी है जिन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। तो इसमें आपकी इंडिगो एयरलाइन है, और अगर विश्व भर की अगर बात करें तो उसमें आपकी जो रिपोर्ट जारी हुई है वो है आपकी स्काई ट्रैक्स, ठीक है। स्काई ट्रैक्स के द्वारा आपके वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड दिए जाते हैं, और उसमें उन्होंने कतर एयरवेज को पहले नंबर पे रखा है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा आपको बताना है कि लैंगिक असमानता सूचकांक 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, बताइए। पहले तो ये याद रखेंगे कि लैंगिक असमानता सूचकांक जो बच्चे आपका HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है ना यूएनडीपी, उसके साथ में एक और इंडेक्स जारी किया जाता है, वो है आपका लैंगिक असमानता सूचकांक। तो इसमें आपको भारत का स्थान बताना है, इसमें आपको भारत का स्थान बताना है। कितना है? 108। वेरी गुड बच्चे, ये है आपका 108वां, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा ये भी याद रखना कि इन्होंने भारत को जो है 108 नंबर दिया है, टोटल जो है 193 कंट्रीज में सर्वे हुआ है। और दूसरा जो है भारत के स्कोर बच्चे याद रखना 0.437 स्कोर के साथ में भारत 108वें नंबर पे है। अगला है, हाल ही में आयोजित ऑस्कर अवार्ड 2024 में कौन से देश ने पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीता है, बताइए। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, यूक्रेन है, इटली है, फ्रांस है, डेनमार्क है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो करंट आया था दिसंबर में, वो भी करवा दीजिए। ठीक है बच्चे, ठीक है। अगर 2 सेशन कर लिए तो CBT 2 के लिए इनफ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आपको भी पता है नहीं होगा, तो फिर वो बच्चे जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बच्चे फिर वो हो गई है ना। आप लोगों ने CBT 1 तो देखा है ना, तो CBT 1 में रेंज देखी होगी आप लोगों ने क्वेश्चंस की। जब करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही महीने से पूछा जा रहा है करंट अफेयर, है ना। पिछले 1 साल की रेंज है, जनवरी से भी क्वेश्चन आए हैं, नवंबर से भी क्वेश्चन आया है, जून से भी क्वेश्चन आया है ना। तो वो बच्चे बहुत बड़ी रेंज होती है, और हर दिन जो है आप मान करके चलिए कि आपके एग्जाम में आने लायक जो है कम से कम जो है 5 या 6 और मैक्सिमम जो है आपकी 9-10 न्यूज़ तो रहती हैं। एक दिन में 9-10 न्यूज़ रहती हैं आपके एग्जाम में आने लायक, है ना। एक दिन में 9-10 न्यूज़ है, पिछला 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है तो कितनी सारे क्वेश्चन होंगे, कितनी सारी न्यूज़ होंगी, है ना। उसको कवर कर पाना, बस कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस है वो इस तरीके के सेशन में डिस्कस हो जाए, ठीक है। कौन सा है? अच्छा, इसमें याद रखना ये यूक्रेन है, और यूक्रेन को बच्चे डॉक्यूमेंट्री में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है, इनकी डॉक्यूमेंट्री है 20 डेज इन मरियापोल, ठीक है। ये जो है इनकी डॉक्यूमेंट्री है, इसको ऑस्कर अवार्ड इसे दिया है, ठीक है। यूक्रेन को पहली बार जो है पुरस्कार मिला है, मतलब कि ऑस्कर में पहली बार जो है इनको इनकी मूवीज को जो है अवार्ड मिला है। अगला है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? आपको वेन्यू पूछा है, नई दिल्ली में हुआ है ये, ठीक है। ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को लॉन्च किया गया है? ओडिशा है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, बताइए कहां पर ये लॉन्च किया गया है? भारत का पहला स्वदेशी यानी कि भारत में बना हुआ हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज कहां पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। अगला है, भारत की सबसे लंबी सौर बैटरी परियोजना को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना, सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? ये है आपका छत्तीसगढ़,
ये है आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 70वें संस्करण में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। ये बच्चे एक फिल्म फेस्टिवल होता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी होता है ना, आपको पता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो कि अभी रिसेंटली दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, है ना। लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। अब इसके लिए जो है बच्चे पूरी एक अवार्ड की लिस्ट होती है, जिसमें कि 2-3 कैटेगरी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, जैसे कि आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होगी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हो गया, है ना। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, देखना। सबसे पहले बेस्ट एक्टर जो है शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस जो है रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर जो है संदीप रेड्डी वांगा को मिला है एनिमल मूवी के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, शाहरुख खान को, ठीक है। बाकी ये भी याद रखना कि दादा साहेब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, जो रिसेंट दिया गया है, वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, ना कि किसी एक अवार्ड की, ठीक है। अगला है भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर। एक सेशन इन्वायरमेंट के बच्चे, इन्वायरमेंट के मैं ऑलरेडी ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इन्वायरमेंट को करवा चुकी हूँ। हाँ, इन्वायरमेंट का जो है आपका करंट अफेयर रह गया है, तो एक सेशन जो है आपका सिर्फ इन्वायरमेंट के करंट का होगा, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो आपका जो 15 नंबर का जीके वाला पोर्शन है, वहाँ पे भी उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो आपका 10 नंबर का सिर्फ इन्वायरमेंट है, वहाँ पे भी आपके उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स जो है मैं आपको वो अलग से करवाऊंगी, ठीक है। जैसे रिसेंट अभी सम्मेलन हुए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, रिसेंट अभी रिपोर्ट्स आई हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना, पिछले 1 सालों में, तो वो सेशन आपके लिए आएगा। बताइए कौन सी जगह है ये, जगह पूछिए आपको, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पेस नाम का उपग्रह को लॉन्च किया है। पेस बेसिकली बच्चे, पेस जो आपका उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए जो है स्टडी करने के लिए भेजा गया है, और नासा के द्वारा इसे भेजा गया है, ठीक है। पेस का अगर आप लोग देखेंगे फुल फॉर्म, तो पेस का मतलब है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के को स्टडी करने के लिए जो है आपका ये भेजा जा रहा है नासा के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश डिजिटल वीजा उपलब्ध करवाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है। यूरोपियन यूनियन का ऐसा कंट्री जिसने कि डिजिटल वीजा लॉन्च किया है, और ये यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा देश है। कौन सा देश है, बताइए कौन सा ऐसा देश है। ऑस्ट्रिया है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। ये है आपका फ्रांस, ठीक है, ये है आपका फ्रांस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता की जाएगी। अब ये 2024 का है, ये हो गया है, ठीक है। 2025 का आपको पूछा जाएगा कि किसके द्वारा की जाएगी। तो बच्चे 2024 में ये कजान में हुआ था, और कजान जो है आपका रसिया में है, ठीक है। एक तो ये याद रखना 2024 में आपका रसिया में होता। 2025 की अगर हम बात करें तो ये आपका ब्राजील में होगा, ठीक है। ब्राजील के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जानी है। अगला प्रश्न है, ये आ गया आपका हेनले पासपोर्ट और सूचकांक में 2024 में, ठीक है, ये 2024 है। तो बच्चे 2024 अगर दिया रहेगा ना, तब आपका 80वां होगा, और अगर 2025 पूछा जाएगा तो रिसेंट वाली 2025 है, तो इसी के आने के ज़्यादा आसार रहते हैं। तो 2025 के अनुसार जो है भारत जो है थोड़ा सा पीछे चला गया है, और 85वें नंबर पे है अभी, ठीक है, 85th नंबर पे है। अगला है बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारे देश में जातिगत जनगणना करने वाला और उसे पब्लिकली पब्लिश करने वाला ये पहला राज्य कौन बना था, ये बिहार था, ठीक है। बिहार के बाद में सेम जो है किसी और स्टेट ने किया है, वो आपको बताना है। बताइए मुझे, बिहार के बाद में आंध्रा,
वेरी गुड। बिहार के बाद दूसरा राज्य बना है आंध्र प्रदेश। अच्छा, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला महासागर ड्रिलिंग जहाज, इसका नाम है मेंगजियांग, ठीक है, इसको लॉन्च किया है। नाम से आपको थोड़ा अंदाजा आ रहा होगा कि कौन सी कंट्री का हो सकता है। मेंगजियांग का जो लिटरल मीनिंग है ना बच्चे, वो होता है ड्रीम, ठीक है। तो ये जो है ड्रीम नाम का जहाज या फिर मेंगजियांग नाम का जहाज जो है इन्होंने भेजा है, और ये महासागर ड्रिलिंग जहाज है इनका पहला। कौन सा कंट्री हो सकता है? चाइना। वेरी गुड, ये चाइना का है बच्चे, ठीक है, ये चाइना का है। अगला है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी। पीआईबी के महानिदेशक कौन बने हैं? और पीआईबी के महानिदेशक जो है सरकार के स्पोक पर्सन भी होते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए बच्चे कि पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार के जो भी कामकाज होते हैं, जो भी रिसेंट न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, या फिर आपके एग्जाम में जो न्यूज़ आती है वो ज़्यादातर जो है पीआईबी के डॉक्यूमेंट से ही आती हैं, है ना। तो सरकारी कामकाज के बारे में, उनकी एक्टिविटी के को बताने के बारे में जो है आपका पीआईबी काम करता है, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। और इसके जो हेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक पर्सन भी होते हैं, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में के हेड हैं इनका नाम है धीरेन्द्र ओझा, ठीक है, धीरेन्द्र ओझा। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किसे किया गया है? इनका नाम है BN गंगाधर, BN गंगाधर। अगला है भारत और किस देश के बीच में हाल ही में मैत्री अभ्यास का 13वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? बताइए, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में मैत्री का आयोजन होता है? इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में मैत्री का आयोजन होता है? यह है आपका एक एशियन कंट्री है, कंट्री का नाम है थाईलैंड, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में। हाल ही में यूरोपियन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम बताइए। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें कांग्रेचुलेट किया था। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के नए अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। अगला बच्चे, कौन कैरियर लेपर्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? कैरियर लेपर्ड बेसिकली जो है आपका एक सम्मान है, ठीक है, और ये लोकार्नो बच्चे एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होता है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर लेपर्ड जो है एक तरीके की कैटेगरी है, ठीक है। इस कैटेगरी से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं, इनका नाम है शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान, याद रखना। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इनको ये दिया गया है, ठीक है, कैरियर लेपर्ड का सम्मान इन्हें दिया गया है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह में मनु भाकर के साथ में दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी तो एक तो मनु भाकर को देखा होगा आपने इंडिया का झंडा लिए हुए, उनके साथ में दूसरे कौन थे? और इन्होंने बच्चे जैसे ही पेरिस ओलंपिक खत्म हुआ उसके बाद में इन्होंने अपना जो कैरियर है, अपने कैरियर से रिटायरमेंट की घोषणा भी की है। क्या नाम है इनका? मनु भाकर के साथ में दूसरे कौन थे? मनु भाकर आपको पता है कि ये निशानेबाज है, ठीक है, और ये है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो है इनका संबंध है हॉकी से, इनका संबंध है हॉकी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? बताइए, ये आ भी गया आपका CBT 1 में, है ना, ये CBT 1 में आ भी गया है क्वेश्चन। कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा? ओहो, ये आपका इधर क्वेश्चन अलग है, इधर क्वेश्चन अलग है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं दोनों का ही आंसर बता देती हूँ बच्चे। T20 एशिया कप, T20 एशिया कप 2025 में भारत के द्वारा होस्ट किया जाना है, ठीक है, इसके याद रखना, इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया जाना है। बाकी जो दूसरा क्वेश्चन आपका इंग्लिश में बना है कि इसरो हैज पार्टनर्ड विद विच स्पेस एजेंसी टू स्टडी द एपोफिस एस्ट्रॉइड, ठीक है। अब ये एस्ट्रॉइड का नाम है एपोफिस। इसको अध्ययन करने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए भारत ने कौन सी जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया का कोलैबोरेशन होगा आपका ESA के साथ में, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर याद रखना। जो एशिया कप है T20 का वो भारत में होगा, और दूसरा आपको पूछा हुआ है कि इसरो के द्वारा जो ये एपोफिस एस्ट्रॉइड है, इसको इसके अध्ययन करने के लिए उन्होंने किसके साथ में कोलैबोरेट किया है? तो इन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में कोलैबोरेट किया है। अगला है आपका क्वाड कंट्रीज का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? 2024 में कहां पर हुआ है? 2025 में कहां पर होगा? ये दोनों ही प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, बताइए बच्चे, कहां पे किया गया है ये? क्वाड कंट्रीज का
क्वाड कंट्री का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? देखना बच्चे, होना तो ये भारत में था, ठीक है, आयोजित था ये, मतलब प्रपोजल था कि इंडिया में होगा, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ है, ये हुआ है आपका अमेरिका में, ठीक है, याद रखना, ये यूएसए के द्वारा होस्ट किया गया है, ठीक है, यूएसए के द्वारा होस्ट किया गया है। बाकी 2025 में याद रखना, ये वाली चीज भी आपको पूछी जा सकती है कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा 2025 में क्वाड लीडर समिट, ठीक है, इंडिया के द्वारा 2025 में क्वाड लीडर समिट होस्ट किया जाएगा। बाकी यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए के द्वारा 2025 का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग जो है होस्ट की जाएगी, ठीक है, और ये जो आपका हुआ है ये 2024 में अमेरिका में हुआ है। अगला है आपका, मोइदम किस राज्य में स्थित है जिसे कि यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की 43वीं हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। भारत का 43rd ऐसा स्थल मिल गया है जिसे कि यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में लिस्ट किया है। और अभी रिसेंटली बच्चे हमारे उत्तराखंड में एक एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन आया है इसका कि यूनेस्को का जो सालाना सम्मेलन होता है ना, शिखर सम्मेलन, वो अभी 2024 में कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है? तो वो नई दिल्ली में हुआ था, भारत के द्वारा होस्ट किया गया था, ठीक है, उसे याद रखना। और भारत के ही होस्टिंग के दौरान जो है हमारा ये जो असम का मोइदम है, नॉनटेक के फुल टेस्ट क्यों नहीं? नॉनटेक के फुल टेस्ट डल गए हैं बच्चे, नॉनटेक के फुल टेस्ट डल गए हैं। पुष्पेंद्र कुमार पटेल, ध्यान से चेक करिएगा, वेरी गुड। अहोम डायनेस्टी के द्वारा, ये आपका असम में है, ठीक है, नाम है इनका चराइदो मोइदम, ठीक है, मोइदम नाम के बच्चे, मोइदम नाम के जो है एक तरीके की ये आपके स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके की ग्रेव यार्ड है, ठीक है, एक तरीके की जो है आपकी ये कब्र है, और इन कब्रों का संबंध है अहोम डायनेस्टी के जो राजवंशी लोग हैं उनसे, ठीक है। तो मोइदम आपको याद रखना है। 43rd नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपकी इंडिया से बनी है, और 2024 में भारत के द्वारा ही यूनेस्को का जो शिखर सम्मेलन था उसे होस्ट किया गया था, ठीक है, याद रखना, ये आपका असम में है। अगला प्रश्न है बच्चे आपका, चक्रवाती तूफान फेंगल को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? अगर आप फेंगल को देखेंगे तो फेंगल जो है बच्चे आपका आया था यहाँ पे, पुदुचेरी वाला जो क्षेत्र है ना, पुदुचेरी वाले जो क्षेत्र है यहाँ पे इसने अपने लैंडफॉल बनाया था। तो फेंगल का जो नाम दिया गया है वो कौन से देश के द्वारा दिया गया है? फेंगल, फेंगल जो नाम दिया गया है ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म, नॉनटेक के फुल टेस्ट डल गए हैं बच्चे, एकलव्य, किसका है ये है आपका इंडियन आर्मी का, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा एक एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए आपका लॉन्च किया गया है, ये थोड़ा सा याद रखना। उसके अलावा बच्चे भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा 2024 का जो साल था इसे ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इस रूप में सेलिब्रेट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है आपको ये लॉन्च किया गया है। अगला है प्रोबा 3। प्रोबा 3 मिशन का संबंध किससे है? प्रोबा 3 है किसका? प्रोबा 3 को लॉन्च किया है इसरो ने, ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे, इसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन ये आपका कौन से देश का है? प्रोबा 3, प्रोबा 3 किसका है? ये ईएसए का है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है, ये ईएसए का है ये, और भारत के द्वारा यानी कि इसे जो है आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे इसे। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे पहली महिला बटालियन बनाने को मंजूरी दी है? इनमें से कौन सा अर्धसैनिक बल है जिसकी पहली वुमन बटालियन बनाने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? कौन सा है? कौन सी अर्धसैनिक बल है? CISF, वेरी गुड, यह है आपका CISF। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग बैन करने का कानून बनाने की घोषणा की है? कौन सा कंट्री है ये कानून बनाने की घोषणा कौन से देश के द्वारा की गई है? कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किसने जीता है ये टूर्नामेंट? पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है ये। ठीक है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं ये पीवी सिंधु। अगला बच्चे, भारत की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहां पर शुरू की गई है? उबर शिकारा, या फिर कह सकते हैं कि उबर का, या फिर कह सकते हैं कि उबर ने अपनी पहली वाटर सर्विसेज स्टार्ट की हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में की हैं। ठीक है, ये आपका कश्मीर में उबर शिकारा। अगला है दृष्टि 10, ये जो है आपका न्यूज में रहा था, ये बेसिकली क्या है? ये सैटेलाइट है, ड्रोन है, रोबोट है, या फिर आपका मिसाइल है? दृष्टि 10 बच्चे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये क्या चीज है? क्या है ये दृष्टि 10? देखना इसके बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। आपको दिख रहा है ये आपका एक ड्रोन है, इंडियन नेवी के लिए आपका ये बनाया गया है। ठीक है, ये एक ड्रोन है दृष्टि 10, याद रखना बच्चे। ठीक है, स्टार लाइनर इज अ सर्विलांस ड्रोन है। इसे जो है अडानी डिफेंस के द्वारा बनाया गया है और इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक रूप से गौमांस खाने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है? गौमांस खाने पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है, कौन से स्टेट में? कौन से स्टेट है ये? कौन से राज्य में पूरी तरीके से बैन लगाया गया है? कौन से स्टेट है? असम है, ये है आपका असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सुनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? सुनाई रुपई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका कहां पर है बच्चे? सुनाई रुपई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका असम में है। ठीक है, असम में है ये, और ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिला था। ठीक है, ये है आपका असम में। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, इनका नाम भी याद रखना है और कौन से नंबर के हैं ये भी याद रखना है। तो मिस्टर संजय मल्होत्रा अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं, 25th नंबर के। अगला है, छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये एक किताब का नाम है, किताब के लेखक कौन है? ये एक किताब का नाम है, किताब के राइटर का नाम आपको बताना है। किताब का नाम है छौंक, किसके द्वारा लिखी गई है? किताब के राइटर हैं अभिजीत बनर्जी किताब के लेखक का नाम याद रखना है। इससे आपको 101% हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की बुक पूछी जाती है, स्टैटिक जीके की बुक पूछी जाती है, 101% यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। अच्छा, किस टीम ने 2024 के फाइनल में मध्य प्रदेश को हरा करके सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? बताइए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, पहले तो ये भी याद रखेंगे बच्चे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और ये जो आपका टूर्नामेंट है ना, ये टूर्नामेंट जो है आपका T20 का होता है। ठीक है, T20 टूर्नामेंट है ये, और ये आपका है मुंबई ने जीता है। अगला है आपका, महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहयोगी एप्लीकेशन कौन से प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाया गया था? बताइए, कुंभ सहयोगी एप्लीकेशन, ये देखिए बच्चे आपका कुंभ सहायक चैटबॉट जो है आपका बनाया गया था। कहीं पे लिखा तो नहीं किसने बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन बनाया किसने था? ये गूगल AI का है, ओला की कृत्रिम ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ने बनाया है, या फिर आपका IBM वाटसन ने बनाया है? बताइए, कौन सी कंपनी ने बनाया है ये? गूगल ने, ओला। वेरी गुड बच्चे। कृत्रिम जो है आपकी अभी इस साल 2024 में जो पहली भारत की यूनिकॉर्न कंपनी थी वो कृत्रिम थी। ठीक है, इनके द्वारा ही जो है आपका ये AI बेस्ड चैटबॉट डेवलप किया गया था। अगला है, वार्डनर कप 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए टीम एशिया में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन थे? 2024 में हुआ है आपका वार्डनर कप का संबंध कौन से खेल से है? TT से संबंधित है, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसमें बच्चे जो टीम एशिया है,
इसमें जो आपकी टीम एशिया है, टीम एशिया में जो है आपकी इकलौती भारतीय खिलाड़ी कौन थी? और टीम एशिया ने ही ये कप जीता है, ठीक है, टीम एशिया ने ही ये कप जीता है और इसमें भारत की तरफ से थी मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा को जो है इसमें आपका शामिल किया गया था। याद रखना, वार्डनर कप जो है ये संबंध है, इसका संबंध है आपका टीटी से, टेबल टेनिस से। अगला है आपका विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर को जो है आपका वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या रही थी? क्योंकि 2025 का तो बहुत दूर है, पूछा जाएगा तो आपको 24 का ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स के 5वें संस्करण में वेब ओरिजिनल फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? अभी जैसे पहले फिल्मों के लिए पुरस्कार दिए जाते थे, अभी जो OTT प्लेटफॉर्म से बचे, वहाँ पे जो वेब सीरीज आती है, वहाँ पे जो मूवीज आती है ना, उनको भी जो है पुरस्कार दिया जाना शुरू हो चुका है। तो अभी रिसेंटली जो है किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है आपका इम्तियाज अली को, इम्तियाज अली को दिया गया है। बाकी अगर बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर की बात करें OTT अवार्ड में, तो वेब ओरिजिनल फिल्म मेल दिलजीत दोसांझ को मिला है अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्टर ओरिजिनल फीमेल की बात करें तो करीना कपूर को मिला है जाने जान के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपकी 2 कैटेगरी हैं। बाकी डायरेक्टर में आपको इम्तियाज अली का नाम याद रखना है। अगला बच्चे, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के महानिदेशक के रूप में दूसरे 4 साल के लिए किसे फिर से नियुक्त किया गया है? बेसिकली इनका ही टेन्योर चल रहा था, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, दोबारा से रीअपॉइंटमेंट इनका हुआ है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, इनका नाम याद रखना बच्चे, WTO। अगला प्रश्न है, तुलसी गौड़ा जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये क्या थी? ये लेखिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, या फिर पर्यावरणविद थी, या फिर शिक्षिका थी? बताइए, तुलसी गौड़ा। और आपको एक चीज दिख रही है कि इनको जो है कोई ना कोई सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, तुलसी गौड़ा। बताओ बच्चे, हु वाज तुलसी गौड़ा हु डाइड रिसेंटली? ये बहुत ये आपका इन्वायरमेंट में काम आएगा, ठीक है। बहुत फेमस बच्चे इन्वायरमेंटलिस्ट थी, ठीक है, बहुत फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट थी। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है 2024 में, है ना, पिछले ही साल दिया गया है। इनको कुछ नामों से जाना जाता है, इनको इनसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट भी कहा जाता है और इनको जो है ट्री गॉडेसेस भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा कि ये कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से इनका संबंध है? तो बच्चे इनका संबंध कर्नाटका से, और कर्नाटका में ये एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। तो उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है हलक्की ट्राइबल, ठीक है, हलक्की ट्राइबल से जो है आपकी आती हैं। अभी 2024 में जो है इनको पद्मश्री दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, याद रखना इनका नाम, इन्वायरमेंटलिस्ट है। अच्छा, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक, ये बहुत रिपीट हो गया बच्चे मेरे सेशन में, क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए। बताइए कब हुआ ये, कहाँ पे हुआ है, सॉरी कहाँ पे? ये फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक, फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक जो है आपका चेन्नई में है, ठीक है। अभी तक तो आपको रट जाना चाहिए, बहुत बार जो है आपका रिपीट हो गया है, चेन्नई में है। अगला है 34th व्यास सम्मान। ये क्वेश्चन होते हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं और बहुत बेसिक भी होते हैं। क्योंकि जब भी आप अवार्ड पढ़ते हैं तो अवार्ड में जो है आपकी कैटेगरीज होती हैं। लिटरेचर के अवार्ड जब आप पढ़ते हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में एक तो आपका बुकर होता है ना, दूसरी तरफ जो है आपके भारत में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें आपका सरस्वती है, व्यास सम्मान है, ठीक है। तो अभी जो व्यास सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? बताइए बच्चे, व्यास सम्मान है वो किसे दिया गया है? 34th नंबर का सूर्यवाला, वेरी गुड, ठीक है। एक तो इनका नाम याद रखेंगे, दूसरा इनका काम याद रखेंगे, ठीक है। क्या इनकी किताब का नाम है, इनकी नोवेल जिसे ये पुरस्कार मिला है, किताब का नाम है कौन देश को वासी, वीनू की डायरी, ठीक है। ये जो है इनकी किताब का नाम है। 2024 के लिए इन्हें, ये हिंदी राइटर है, हिंदी भाषा की लेखिका है, और इनको जो है आपका पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, सूर्यबाला। अगला है बच्चे, हाल ही में विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी कहाँ पर डेवलप्ड की गई है? कौन सी कंट्री में बनी है? कार्बन 14 डायमंड बैटरी कहाँ पर डेवलप्ड हुई है? कौन से देश में डेवलप हुई है? ये कौन सा कंट्री है? ये यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अगेन लिटरेचर का ही आपका है, ये लिटरेचर का ही आपका है, लिटरेचर का ही अवार्ड है ये। बताइए मुझे किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? हिंदी के लिए पूछा है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए दोनों के लिए पूछा जाएगा। तो हिंदी के लिए तो आपको गगन गिल का नाम याद रखना है, ठीक है, गगन गिल का नाम याद रखिएगा हिंदी के लिए। इंग्लिश में आपको याद रखना है ईस्टर्न केयर का नाम, ईस्टर्न केयर को दिया गया है और इनकी जो नोवेल है उसका नाम है स्प्रिट नाइट्स, ठीक है, ये इनकी नोवेल है। बाकी गगन गिल की जो किताब है बच्चे, इनका है मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है, दोनों किताबें भी आपको याद रखना है हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। बाकी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपका 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? अब आपको पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ना तो ये रोनाल्डो है ना ही मैसी है ना, इनके अतिरिक्त किसे दिया गया है? वैसे पिछले साल से तो 2 सालों से लगातार मैसी को मिल रहा था, इस बार किसे मिला है? किसे दिया गया बच्चे, क्या नाम है इनका? इनका नाम है विनीसियस जूनियर, ठीक है, विनीसियस जूनियर। इनको जो है बेस्ट मेंस फुटबॉल प्लेयर पुरस्कार दिया गया है। बाकी लड़कियों की अगर हम बात करें यानी कि वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में जो है आपकी ये है एटाना बोनमती, ठीक है, इनको दिया गया है। तो मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी के विनर्स को आपको याद रखना है। हाल ही में 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? ये मिला 2024 में है, ठीक है, मिला 2024 में है लेकिन 2023 के लिए दिया गया है। किसे मिला है ये? आपको ये भी पूछा जाएगा कि क्या बजाते हैं, ठीक है, तबला वादक है, तो आपको दिख रहा होगा तबला वादक है। नाम है इनका पंडित स्वपन चौधरी, पंडित स्वपन चौधरी ये जो है तबला वादक है। और इनका घराना भी पूछा जा सकता है, तो इनका घराना है लखनऊ घराना, ठीक है, इनका घराना है लखनऊ घराना, याद रखना, ठीक है। इनको दिया गया है तानसेन सम्मान। अगला है बच्चे, 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? दुनिया की जो 7 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन इनका नाम है बच्चे, काम्या कार्तिकेयन नाम है इनका। देखना ये 17 साल की है काम्या कार्तिकेयन और 7 महाद्वीपों पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहाँ पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? चाइना बनाएगा, ठीक है, चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है बच्चे, याद रखना इसे, ठीक है। अगला है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया हुआ है? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया हुआ है? ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से आया है, ठीक है। अभी दिसंबर 2024 में इनका देहांत हुआ है, इसीलिए जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कौन होगा आंसर? डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। दिसंबर 2024 में इनका देहांत हुआ है। ऑब्विचरी से आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो इनका संबंध बचे आपका पॉलिटिक्स से भी रहा, ठीक है, बहुत अच्छे जो है इकोनॉमिस्ट भी रही है, ठीक है। तो मनमोहन सिंह को आपको याद रखना है, इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एज ए गवर्नर सर्व किया था 1982 से लेकर के 1985 तक, है ना। बाकी हमारे देश के जो है प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पे इनका देहांत हुआ है अभी रिसेंटली दिसंबर 26, 2024 को। और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है 1987 में, 1987 में, ठीक है। 1987 में इनको जो हाईएस्ट अवार्ड अभी तक मिला है भारत सरकार की तरफ से वो पद्म विभूषण है, 1987 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन सा भारतीय गेंदबाज 904 रेटिंग पॉइंट तक पहुंच गया है, जो कि किसी भी भारतीय गेंदबाज के द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च रेटिंग की बराबरी करता है। किसी भी इंडियन बॉलर ने ये रेटिंग प्राप्त की है और ये रेटिंग प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बॉलर बने हैं। क्या नाम है?
जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन इतने अच्छे दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आईसीसी पुरुष टेस्ट रैंकिंग में 904 रेटिंग तक पहुंच गए हैं बुमराह। अगला बच्चे, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई, ठीक है। अब ये जो नंबर है याद रखना, अभी रिसेंटली जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी, ठीक है। भारत में 25 दिसंबर को बचे 25 और दिसंबर को क्या किया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। और बेसिकली इस दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आता है। तो अभी जो आपका गया है 25 दिसंबर 2024, वो जो है 100वीं जयंती के रूप में सेलिब्रेट की। और इसी समारोह के दौरान जो हमारे अभी के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भी शिलान्यास किया गया। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे ये दोनों नदियाँ, ये दोनों नदियाँ जो है आपकी एमपी में है, वहाँ पे परियोजना आपकी स्टैब्लिश की जा रही है। और दूसरा, दोनों ही नदियाँ जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। यमुना की सहायक नदियाँ हैं केन भी और आपकी बेतवा भी। अगला प्रश्न है आपका, जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह को दिसंबर 2024 में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, कौन से स्टेट के गवर्नर हैं। इसका पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल, मेक इट इजी मैकेनिकल कहाँ के बने हैं ये, कहाँ के बने हैं बच्चे, मणिपुर, मिजोरम के बने, मिजोरम के, ठीक है। मणिपुर के नहीं, मिजोरम के। डॉक्टर विजय कुमार सिंह ये जो है आपके मिजोरम के नए राज्यपाल। अच्छा, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी 2024 में इसका नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या नाम है इनका। एनएचआरसी ह्यूमन राइट कमीशन, हमारे देश में भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने के लिए एक नेशनल कमीशन है और इसके हेड के रूप में जो है आपका चुना जाता है जो एक्स चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, आपके हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो ये जो है आपके वी राम सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा, वी राम सुब्रमण्यम को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % भाग वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। वन के मामले में ये जो रिपोर्ट है ये भी आपको एनवायरनमेंट के लिए तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में जो है आपको करंट अफेयर्स के लिए भी पढ़नी है, ये है ना। एनवायरनमेंट के लिए याद रखना, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये हर साल नहीं रिलीज होती है, ये बाइनियल है, ठीक है। ये जो है बच्चे आपके 2-2 साल बाद रिपोर्ट जारी होती है। अभी जो रिसेंट आपकी आई है वो 2023 के आंकड़ों पे आई है और 2024 में आपकी रिलीज हुई है, ठीक है। तो रिपोर्ट का नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार कितना % है, कितना है, 25.27 नहीं 17 है, ठीक है। 25.17%, ठीक है, याद रखना बच्चे इसे, ठीक है। दूसरा जो है ये तो आपका परसेंटेज में हो गया, तो अगर इसे आपको स्क्वायर किलोमीटर्स में पूछा जाएगा तो वो आपका जो है आपको वो आंकड़ा भी याद रखना है, ठीक है। लगभग जो है आपका 8 लाख करीबन है, तो लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में है। और परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो ये आपका 25.17% है, ठीक है। उसके अलावा जो है बच्चे अगर आपको सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा ना तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर जो है आपका 21.76% है। और सिर्फ अगर आपको ट्री कवर पूछा जाएगा तो सिर्फ ट्री कवर जो है आपका 3.41% है, ठीक है। तो ट्री कवर का मतलब होता है कि जंगल को छोड़ करके जो आपके वन है ना, जंगल को छोड़ करके जो पेड़ है, जंगल को, एक तो जंगल है जहाँ पे कि घना जंगल है, ठीक है, और दूसरा जो है रोड के किनारे भी जंगल लगे हुए हैं, आपके घर में भी 2-4 पेड़ लगे होंगे, है ना, तो वो भी बचे आपके पेड़ हैं, तो वो वाला एरिया जो है ट्री कवर कहलाता है। तो ट्री कवर अगर पूछा जाएगा तो 3.41%, अगर फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा तो वो आपका 21.76%। और दोनों ही, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वन और वृक्ष आवरण, ठीक है, तो इसमें आपका ट्री और फॉरेस्ट दोनों ही पूछा हुआ है, तो ट्री और फॉरेस्ट कवर पूछा जाएगा तो 25.17%, ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है बच्चे ये आपकी। बाकी है 2025 विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 26 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 तक होगी, कहाँ पर होगी बताइए। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होगी तो भारत में ही, लेकिन भारत में कहाँ पे होगी ये बताइए। होगी तो भारत में ही, लेकिन भारत में कहाँ पे होगी।
कहाँ पे होगा ये? बताइए बताइए। नई दिल्ली में होगा, ठीक है, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अगला प्रश्न है, रविचंद्रन अश्विन से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? अभी रिसेंटली इनका रिटायरमेंट हुआ है, आर अश्विन का, ठीक है। तो आर अश्विन से ज्यादा विकेट लेने वाले एक ही जो है बॉलर है, इंडियन बॉलर है, उनका नाम आपको बताना है। उनके बाद में दूसरे नंबर पे आपके आर अश्विन है। कौन है ये? अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के बच्चे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट जो है हमारे देश में अनिल कुंबले ने लिए हैं। दूसरे नंबर पे आपके आर अश्विन है। 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत का स्थान क्या होगा? बताइए। स्मार्टफोन की बिक्री में भारत का स्थान क्या हुआ है? बड़ा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कितना बड़ा है। कौन से नंबर पे इंडिया? तीसरे नंबर पे, ठीक है, जापान को पीछे छोड़ा है तीसरे नंबर पे। अगला प्रश्न बच्चे, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य को पहला स्थान दिया गया है? कौन सा स्टेट है जो कि इस इंडेक्स में, यह है आपका इंडियाज फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा स्टेट है जो कि पहले नंबर पर है? कौन सा स्टेट है जो कि पहले नंबर पर है? कौन सा स्टेट है पहले नंबर पर? केरला है, ठीक है। केरला के अलावा जो राज्य यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं उनका नाम भी थोड़ा सा याद रखना। देखना बच्चे, केरला तो आपका पहले नंबर पर है ही, केरला के अलावा तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है और आपका गुजरात है। ये जो है आपके सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टेट में है। दूसरा आता है आपका कि एक स्टेट को स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मिला है फॉर नोटेबल प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग इट्स फूड सेफ्टी इकोसिस्टम कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ठीक है। दूसरा आपका जो है ये है आपका स्पेशल एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि वो राज्य जिसने कि पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत बेहतर काम किया है, ठीक है। तो वो जो है आपका स्पेशल एक्नॉलेजमेंट मिला है आपका नागालैंड को, ठीक है। बाकी पूरी जो आपकी फूड सिक्योर इंडेक्स है इसमें पहले नंबर पर केरला है, ठीक है। और जो स्पेशल एक्नॉलेजमेंट है या फिर कह सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा जिसने ग्रोथ की है वो है आपका नागालैंड। अगला प्रश्न है बच्चे, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू की गई है? नमो भारत, इस राज्य की अधिकतर स्कीम जो है नमो के नाम से है ना, अधिकतर स्कीम जो है नमो के नाम से है। कौन सा स्टेट है ये? कौन सा स्टेट है? गुजरात है, ठीक है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे जो है आपका लॉन्च किया गया है। श्री मोदी इनोग्रेट इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल बिटवीन अहमदाबाद एंड भुज, ठीक है। अहमदाबाद और भुज के बीच में जो है आपका ये फ्लैग ऑफ किया गया है, यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अब ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होंगे अभी ना, क्योंकि 2024 के सारे ग्रैंड स्लैम हमें याद रखने हैं और 2025 में अच्छी बात है कि अभी तक एक ही हुआ है, अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, उसके बाद में जो है आपका फ्रेंच ओपन नहीं हुआ है ना, फ्रेंच ओपन होने में भी समय है, आपके एग्जाम के बाद ही होगा। तो एग्जाम से पहले जो है 2024 के सारे ग्रैंड स्लैम, 2024 में आपके 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं और 2025 में आपका 1 ग्रैंड स्लैम हुआ है, ठीक है। तो 4 और 1 आपका 5 ग्रैंड स्लैम के कम से कम आपको विनर याद रखना है। अब मैं आपको दोनों प्रकार के विनर बता रही हूँ, मेंस और वुमेन्स के। बस एग्जाम में आप लोग अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो है आपका पुरुष वाला पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है आपका ऑस्ट्रेलियन यूएस ओपन 2024, ये आपका लास्ट बच्चे ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। साल की शुरुआत में जो है आपका सबसे पहला खेला जाता है जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद में जो है आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है, लास्ट में जो है आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में बच्चे ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये जीता है जानिक सिनर ने। फिर आपका 2024 में फ्रेंच ओपन है, ये जीता है कार्लोस अल्करेज ने। फिर आपका विंबलडन है, ये भी जीता है कार्लोस अल्करेज ने। और फिर यूएस ओपन है, ये जीता है आपका जानिक सिनर ने। और इस साल के शुरुआत में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हुआ है वो जीता है जानिक सिनर ने, ठीक है। तो अगर आप क्लियरली देखें, ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा विनर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चे, 2 ही खिलाड़ी हैं। पिछले साल 2 आपके ग्रैंड स्लैम जीते हैं कार्लोस ने और 2 ग्रैंड स्लैम जीते हैं आपके यानिक सिनर ने, ठीक है। इस साल का अभी तक एक ही हुआ है, वो भी जीत लिया है यानिक सिनर ने। यानिक सिनर का कंट्री याद रखना इटली के हैं, कार्लोस जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। दोनों को याद रखना बच्चे। तो
बीच के जो दो हैं ये कार्लोस ने जीते हैं, बाकी आगे पीछे वाला जो है आपका जानिक ने जीता है ना। तो बहुत सारे विनर आपको याद करने के लिए नहीं है, लड़कियों में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन पुरुषों में अगर हम बात करें तो सिर्फ दो खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है ग्रैंड स्लैम के मामले में। ठीक है, एक तो यानिक सिनर का नाम याद रखना और एक आपका कार्लोस अल्करेज का नाम याद रखना। ठीक है, अब आते हैं वुमेन्स की। वुमेन्स को अगर आप लोग देखेंगे तो 2024 में ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस, इसमें बचे आपका अरियाना सवालेंका है, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। इगा स्वाइतेक है, इनका कंट्री भी पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में, पोलैंड की है। ठीक है, इगा स्वाइतेक आपके पोलैंड के, फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता था। विंबलडन जो है बारबरा क्रिजिकोवा ने जीता है और यूएस ओपन जो है अरियाना सबालेंका ने जीता है। तो सेम इट इज जैसे हमने मेंस में देखा कि पहला और आखिरी एक ही खिलाड़ी ने जीता है, उसी तरीके से 2024 में भी जो ऑस्ट्रेलियन है और यूएस है वो एक ही खिलाड़ी ने जीता है, अरियाना सबालेंका। ठीक है, बीच में जो है आपके दो खिलाड़ी हैं, बारबरा क्रिजिकोवा है और इगा स्वाइतेक है। ठीक है, तो इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अभी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इनके कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो मैडिसन कीज ने जीता है और ये बच्चे यूएसए की खिलाड़ी हैं, ये आपकी यूएसए की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इनकी ज़्यादा है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, याद रहेंगे इतने सारे के सारे एक ही जगह पे बता दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इनको बच्चे याद रखना। इन्वायरमेंट की क्लास क्यों बंद कर दी है? बंद नहीं हुई है बच्चे, बंद नहीं हुई है। ठीक है, बंद नहीं हुई है, वो कल और आज, कल आपका मैराथन था है ना, तो कैसे हो पाएगी? मैं जब क्लास ले रही हूँ कोई और तो वो कौन लेगा मेरे बदले, है ना। तो वही है, आज भी ये वाली क्लास हो रही है तो इसकी वजह से वो नहीं हुई ना, वो कंटिन्यू रहेगी आपको जब तक एग्जाम होगा, चिंता मत करिए। बस बीच में आपको करंट अफेयर करवा रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चा आपका। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना बेसिकली। तो यहाँ पे कौन सा पूछा हुआ है? यूएस ओपन 2024, ये आपका जानिक सिन्हा ने जीता है। ठीक है, और ये बच्चे रिसेंटली इन पे बैन भी लगाया गया था कुछ डोज वोज के कारण, तो ये जो है तभी भी चर्चाओं में है, इनका नाम वैसे भी याद रखेंगे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी कम कार्बन उत्सर्जित करने वाली हाइड्रोजन सुविधा स्थापित की जाएगी? कौन सी कंट्री करने वाला है काम, बताइए। लो हाइड्रोजन एमिशन फैसिलिटी, कौन सा कंट्री इसे करने वाला है? अमेरिका है, भारत है, चीन है, इंग्लैंड है, कौन सा देश है ये? यूएसए का है ये। ठीक है, लो कार्बन हाइड्रोजन फैसिलिटी ये आपका अमेरिका में स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला है आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का है। हर साल होता है, 2-2 साल बाद होता है ना। तो इससे पहले जो आपके अवार्ड हुए थे, मतलब बच्चे इसमें आपका एक तो सम्मेलन आता है, प्रवासी भारतीय दिवस आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को, ये आपका आता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। फिर आपका एक होता है कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन, तो सम्मेलन इस साल 2025 का हुआ है आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, फिर आपका एक आता है अवार्ड, जब भी आपका सम्मेलन होता है तो उसमें जो है पुराने जो अवार्ड विनर्स होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो 2025 का जो ये आपका सम्मेलन हुआ है, यहाँ पे 2023 के जो विनर रहे होंगे उनको सम्मानित किया गया। टोटल कितने विनर थे? 27 विनर थे। सभी का नाम याद रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बता रही हूँ जो याद रखना है। बाकी इस बार की जो थीम रही है इस वाले कॉन्फ्रेंस की, वो है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, ये इस बार की थीम रही है। बाकी विनर्स में, और एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीफ गेस्ट कौन रहा था। ठीक है, तो चीफ गेस्ट में बच्चे आपको नाम किसका याद रखना है? चीफ गेस्ट इस बार जो है आपकी त्रिनिदाद और टोबैगो, यहाँ की जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कांगलो। ठीक है, क्रिस्टीन कार्ला कांगलो इनका पूरा नाम है। ये यहाँ की प्रेसिडेंट है और इनको जो है प्रवासी भारतीय जो पुरस्कार है उनमें से भी एक आपकी अवार्ड विनर है, और दूसरा इस बार के सम्मेलन के लिए इनको जो है आपका चीफ गेस्ट के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ये जो है कुछ बातें हैं इस सम्मेलन के बारे में जो आपको याद रखनी है। इस बार का आपका भुवनेश्वर में हुआ है। अगला है आपका, भारत का पहला रिवर डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण किया गया। इसमें देश में डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई? बताइए बच्चे। रिवर डॉल्फिन हमारे देश के जो एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है ना। बताइए कितना है?
लगभग 6000, लगभग 6000 है, एग्जैक्ट आंकड़ा है आपका 6327। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024-25 किसने जीत लिया है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 विदर्भ ने जीता है, ठीक है, विदर्भ के द्वारा जीता गया है। बाकी बच्चे रणजी ट्रॉफी की अगर हम बात करें ना, तो जितने भी हमारे नेशनल टूर्नामेंट होते हैं क्रिकेट से रिलेटेड, उनमें से सबसे पुराना ट्रॉफी है ये। 1934 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर राज्य में दो मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? अब यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि 2 मोड़ सुरंग कहां पर है। तो पहले तो ये याद रखेंगे आपकी जम्मू कश्मीर में है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर एग्जैक्टली इसकी लंबाई है, याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे। बाकी ये आपका कौन कौन सी जगहों को जोड़ेगा? तो सुरंग जो है आपका गगनगीर और आपका सोनमर्ग, इन दोनों के बीच में बनाई गई है। कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट है? तो जो नेशनल हाईवे 1 है, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, ठीक है, श्रीनगर से लेह जाने वाला जो NH है उस पर आपकी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। जड मोड टनल, ये आपका सोनमर्ग टनल के नाम से भी जानी जाती है और इसको इनोग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है बच्चे आपका हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। बताइए ये बुक किसकी है? हमारे जो G20 के सिरपा हैं, ठीक है, ये बुक मैंने आपको पहले भी करवाई है। G20 के सिरपा अमिताभ कांत, इनके द्वारा भारत के लिए ये किताब लिखी गई है। इनकी कुछ और किताबें हैं जो कि आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है। एक आपका ब्रांडिंग इंडिया है, ठीक है, दूसरी है आपकी द पाथ अहेड ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया एंड इनक्रेडिबल इंडिया 2.0, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी किताबों में एक चीज आप लोग देखेंगे, इंडिया कॉमन है, ठीक है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 ये भी इन्हीं की बुक है। उसके अलावा ब्रांडिंग इंडिया ये भी इन्हीं की बुक है। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज फॉर इंडिया ये भी इन्हीं की बुक है। इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 ये भी इन्हीं की बुक है, ठीक है। तो अमिताभ कांत की कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी है बच्चे। अगला प्रश्न है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 7 लोगों को। ये प्रश्न है आपका पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? पद्म विभूषण जो है 2025 में 7 लोगों को दिया गया है। अब आ गया है आपका पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है, और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि ज्यादा लोगों को मिला है बच्चे, 19, वेरी गुड, 19 लोगों को मिला है ये, ठीक है, 19 लोगों को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम हमें याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके हैं PR श्रीजेश को मिला है। ये है आपके PR श्रीजेश, हॉकी के, है ना, हॉकी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन बच्चे इनका रहा है। इस बार हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को दिलाया है ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक के बाद जो है इन्होंने अनाउंसमेंट की थी इनकी रिटायरमेंट की, उसके बाद जो है भारत सरकार ने इन्हें ये पुरस्कार दिया है, ठीक है। स्पोर्ट्स के फील्ड में इनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने शेखर कपूर बच्चे, शेखर कपूर जो है इनका संबंध है सिनेमा से, बहुत फेमस जो है डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, इनको भी दिया गया है। उसके अलावा जो है आपका नाम है, एक है आपका पंकज उदास, इनका हाल ही में देहांत हुआ था, बहुत फेमस जो है गजल सिंगर थे, इनको भी दिया गया है, ठीक है। एक आपका नाम है विवेक देवराय। एक प्रश्न आता है आपका कि देवराय समिति, इसका संबंध किस चीज से है? तो देवराय समिति विवेक देवराय के द्वारा हेड की गई थी। इनका संबंध बचे आपका जो बैंकिंग है, ठीक है, बैंकिंग में रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड है। तो विवेक देवराय आपको याद रखना है, एक तो इनका नाम याद रखेंगे। बाकी बहुत सारी पर्सनैलिटीज है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई है। इनका आपको क्षेत्र पूछा जा सकता है कि इनका फील्ड कौन सा है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थापित किया गया है? रिसेंटली 2 बोर्ड चर्चाओं में रहे हैं। एक तो बच्चे 2025 का जो बजट आया है, 2025 के बजट में हमारी सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो मखाना बोर्ड जो है आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में बनाया जाएगा। एक तो ये आपका करंट में रहा, एक आपका हल्दी बोर्ड जो है आपका राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, ये आपका करंट में रहा। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर बनाया जाएगा? कहां पे?
निजामाबाद, वेरी गुड बच्चे, निजामाबाद में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। बाकी इसके जो पहले चेयरपर्सन चुने गए हैं उनका भी आपको नाम पूछा जाएगा। तो इनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है और इसके जो पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं इनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी। बाकी बिहार में आपका मखाना बोर्ड बनाने की भी घोषणा इस बार के बजट में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका? प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, याद रखना बच्चे। राष्ट्रपति हैं ये इंडोनेशिया के, इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? टेंटेटिव का मतलब होता है ये परमानेंट नहीं है ना, हो सकता है कि बाद में स्थायी कर दिया जाए, लेकिन रिसेंटली जो है टेंटेटिव यानी कि अस्थायी तौर पे जो है इसे यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। कहाँ पर है ये है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में जो बाकी नेशनल पार्क है उनका भी नाम याद रखेंगे। यहाँ पे आपका इंद्रावती नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जिसमें कि गुरु घासीदास को आपका टाइगर रिजर्व के रूप में भी लिस्ट किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना बच्चे। अगला है आपका कंप्यूटिंग के नोबेल प्राइज के रूप में जाने जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? अब यहाँ पे पहले तो ये याद रखना कि AM ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका कंप्यूटिंग के फील्ड में, ठीक है। रिसेंटली इसके विनर कौन है? रिसेंटली इसके विनर कौन है? दोनों का नाम याद रखना, 2 पर्सन है यहाँ पे। एक तो नाम है आपका एंड्रयू बार्टो और दूसरे हैं आपके रिचर्ड सेटन, ठीक है। रिचर्ड सेटन को और एंड्रयू बार्टो को AM ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। इसको बच्चे आपको क्या कहा जाता है? कंप्यूटिंग साइंस का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसे। अगला है आपका, हाल ही में किस राज्य ने अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? ये देश नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है राज्य। इनमें से कौन से राज्य के द्वारा कहा गया कि हम अपना सैटेलाइट खुद से लॉन्च करेंगे? बताइए बच्चे, कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है? पहला आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, लालजी साहनी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है आपका असम, ठीक है। असम, असम के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे जो आपकी रिसेंट इनके जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है अजंता नियोंग, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि असम जो है अपना खुद का सैटेलाइट सिस्टम जो है आपका लॉन्च करेगा और इन्होंने इसका नाम भी रखा है, इट्स ऑन सैटेलाइट। इसका नाम है आपका असम सेट, ठीक है। असम तो स्टेट हो गया आपका, ठीक है, और पीछे आपका SAT सैटेलाइट। तो ये जो है आपका असम सेट इनके सैटेलाइट सिस्टम का नाम होगा और ये इन्होंने घोषणा की है कि अपना सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। अगला है, हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बहुत चर्चाओं में रही बच्चे इस बार। बताइए क्या नाम है इनका? एक तो आपका वेटलैंड सूची होती है जिसमें कि भारत देश के या फिर किसी भी देश के जो स्थल होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, उनको यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। एक जो है वेटलैंड को बहुत अच्छी तरीके से वाइजली यूज करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार का जो रामसर अवार्ड 2025 मिला है वो भारत की महिला को मिला है। क्या है इनका नाम? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। जयश्री वेंकटेशन को दिया गया है, इनका नाम याद रखेंगे। केयर अर्थ ट्रस्ट की संस्थापका है ये, ठीक है, इसकी फाउंडर है ये जयश्री वेंकटेशन। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी अभी रिसेंटली जो हमारे रामसर लिस्ट है उसमें 89 रामसर साइट्स हैं और अभी जो है ये जो 4 जोड़े गए थे इनका भी नाम याद रखना चाहिए ना। 2 आपके तमिलनाडु से है, सकरकोतई है, थारथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, एक आपका सिक्किम से है, ये रामसर साइट पहली है सिक्किम से, इसका नाम है आपका खेचियो पलरी। और दूसरा आपका झारखंड से, तो झारखंड की भी पहली रामसर साइट है, इसका नाम है उधवा झील, ठीक है। तो ये दोनों भी अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है। बाकी तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला स्टेट है और टोटल हमारे देश में है 89। अगला, भारत के किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2024 जीता है? यह आपके सर्विस क्वालिटी अवार्ड, सर्विस क्वालिटी सबसे अच्छी कौन सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनमें से? यह है IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? यूनाइटेड नेशन इस साल को 2025 के साल को किस रूप में सेलिब्रेट कर रहा है? बताओ बच्चे।
मालूम है किसी को? ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। वेरी गुड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। ठीक है, आपको बच्चे पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के कारण, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है, जैसे कि अलास्का कुछ क्षेत्र है, ये जो है आपका हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन इसमें इतनी हाई रेट से जो है आपके ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2025 के साल को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बताओ भारत का कितना स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, भारत का स्थान 118वां, 118। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है? वेटलैंड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, पहली बार। और 2 शहर ही हैं एक साथ, एक राजस्थान का है, एक आपका मध्य प्रदेश का है। राजस्थान का उदयपुर, मध्य प्रदेश का इंदौर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में NCW राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजय राहटकर, इनको किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया गया है? बताइए। इनकी एक नई बुक है, इस बुक का नाम बताइए बच्चे। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, NCW की हेड हैं, ये NCW की हेड है, और इन्होंने रिसेंटली एक बुक जो है लॉन्च की है। इनकी बुक का नाम है कर्मयोगिनी वीरांगना। ऑप्शन नंबर बी, कर्मयोगिनी वीरांगना। ठीक है, किताब का नाम याद रखना और इनका नाम भी याद रखना। ये अभी अध्यक्ष है विजय राहटकर। ठीक है। उसके अलावा 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें जो है आपका थीम रही नारी तो नारायणी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो इसकी थीम रही। बाकी इनकी जो किताब है, इसका पहला संस्करण भी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। और ये किताब किसके ऊपर है? ये रानी अहिल्याबाई के ऊपर है। अगला प्रश्न है आपका इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका मतलब है तीनों को तो मिला है, एक को नहीं मिला है। तो जिसे नहीं मिला है उनका नाम बताइए। इन्होंने, जिसे नहीं मिला है ना, इन्होंने पैरालंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ठीक है, कौन से खेल में? इन्होंने भाला फेंक में। बताइए क्या नाम है? भाला फेंक में भारत को पैरालंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी नवदीप सिंह। ठीक है, नवदीप सिंह बच्चे, इनको नहीं मिला है। बाकी जो 3 नाम आप देख रहे हैं, डी गुकेश है, हरमनप्रीत सिंह है, परवीन कुमार है। ठीक है, वैसे जो 4 लोगों को मिला है, तो 4 लोगों का नाम आपको याद रखना है। सबसे पहले जो है आपका मनु भाकर है, हरमनप्रीत सिंह है, फिर आपके चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डी गुकेश है, और पैरा एथलीट है परवीन कुमार। इन चारों को जो है कंबाइनली इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, दिया भी जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अर्जुन पुरस्कार इस बार जो है आपका 32 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है आपका हाल ही में किस लेखक को डोंगरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? डोंगरी भाषा के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, हिंदी इंग्लिश तो मैंने आपको बताया, हिंदी इंग्लिश के अलावा भी कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये राइटर इंपॉर्टेंट है बेसिकली। क्या नाम है इनका? इनका नाम है चमन अरोड़ा। ठीक है, चमन अरोड़ा को डोंगरी भाषा के लिए दिया गया है। अगला बच्चे विमेंस प्रीमियर लीग WPL किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। अगला प्रश्न है रसिया ने भारत के कुदानकुलम परमाणु संयंत्र के लिए एक परमाणु रिएक्टर पोत भेजा है। कुदानकुलम भारत के किस राज्य में स्थित है? कुदानकुलम जिस दिन ये काम करना शुरू करेगा ना बच्चे, भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा ये। ठीक है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। कहां पर है ये? कुदानकुलम पावर प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, ये याद रखना। कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और इसे किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? रशियन टेक्नोलॉजी। अगला बच्चे, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होने वाला रेलवे स्टेशन बना है, और यह किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे स्टेशन का नाम भी आपको दिया हुआ है और स्टेट का नाम भी दिया हुआ है, पहचानिए इनमें से कौन सा वाला है? कौन सा रेलवे स्टेशन है और कहां पर है? यह है आपका तेलंगाना में, और नाम है इसका बेगमपेट रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला है आपका पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? बताइए बच्चे।
रमाकांत रथ जी, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? पॉलिटिक्स है, लिटरेचर है, स्पोर्ट्स, साइंस है? इनका संबंध कौन से क्षेत्र से था? साहित्य, ठीक है, लिटरेचर से संबंधित थे रमाकांत रथ। इनका नाम याद रखेंगे, ये आपके ओडिशा के पोइट, ओडिया भाषा के लेखक थे बच्चे, ठीक है, और इनका हाल ही में देहांत हुआ है। इनको जिस किताब के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है आपका सप्तमा ऋतु, ठीक है, सप्तमा ऋतु इनकी बहुत फेमस बुक है और इनको जो है आपका पद्म भूषण भी दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका नागोर्नो काराबाख, नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, ये एक विवादित क्षेत्र है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है ना भारत पाकिस्तान के बीच में, उसी तरीके से। तो ये जो आपका डिस्प्यूटेड एरिया है, ये कौन से दो देशों के बीच का डिस्प्यूट है? पहचानिए, कौन से दो देशों के बीच का डिस्प्यूट है ये? हाँ, पीडीएफ अपलोड हो गया बच्चे, पीडीएफ अपलोड हो गया आपका। आर्मेनिया और अजरबैजान, वेरी गुड, ये आपका आर्मेनिया और अजरबैजान है, ठीक है। इसे थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, चर्चाओं में रहा था ये आपको दिख रहा है दोस्तों, दोनों ही आपके एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आपके दोनों ही एशियन कंट्रीज़ हैं, ये आपका अजरबैजान है, ये आपका आर्मेनिया है, ठीक है। दोनों के बीच में आपको जो ये टेरिटरी दिख रही है ना यहाँ पे, ये येलो वाली, ठीक है, तो ये क्षेत्र है आपका जिसे कहते हैं नागोर्नो काराबाख क्षेत्र, दोनों के बीच में ये आपका डिस्प्यूटेड एरिया है। बाकी अजरबैजान के बारे में याद रखना, इसकी जो कैपिटल है वो बाकू में है, ठीक है, ये आपकी बाकू है, दोनों ही आपकी एशियन कंट्रीज हैं। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में लाई गई है? राजीव युवा विकासम योजना कौन से स्टेट में लाई गई है? राजीव युवा विकासम योजना ये आपकी तेलंगाना की है बच्चे, ठीक है, ये आपकी तेलंगाना की है, याद रखना। यहाँ पे जो अभी सीएम है वर्तमान में, इनका नाम है ए रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी के द्वारा जो है आपका राजीव युवा विकासम योजना शुरू की गई है। किसके लिए? ये आपका यूथ के लिए है, जो एससी यूथ हैं, मतलब एससी कम्युनिटी के हैं, एसटी कम्युनिटी के हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ठीक है, उनके लिए है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लोजिम, लोजिम जो है एक लोक नृत्य है, आपको ये बताना है कौन से राज्य से रिलेटेड है। लोजिम कौन से राज्य से इसका संबंध है? गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है? कहां से रिलेटेड है बच्चे ये आपका? कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला है, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में इन्होंने 10वीं पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप भी अपने नाम की है, इनका नाम क्या है? कौन से खिलाड़ी हैं? ये है पंकज आडवाणी, ठीक है, पंकज आडवाणी बच्चे। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2025 में दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करने वाला है? बस ये हो चुका है, बताइए कहाँ पे है ये? कौन से स्टेट में आपका झूमर नृत्य किया जाता है? ये है आपका असम में, ठीक है, असम में झूमर नृत्य। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती है, भारत के द्वारा जीती गई है, इसके लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन को अपॉइंट किया गया था, शिखर धवन को अपॉइंट किया गया था। अगला है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में होंगे, लेकिन कहां पर होंगे? टोक्यो में, ओटावा में, रियाद में या फिर आपका बर्लिन में, ठीक है, देश का नाम भी पूछा जा सकता है और इस तरीके से जो है पर्टिकुलर उस जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। बताइए बच्चे कहां पर होंगे ये? सऊदी में, ठीक है, रियाद में, याद रखना। ये होंगे 2027 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम। अगला है, किस राज्य को 2027 में 39th राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? इस बार के जो आपके नेशनल गेम्स है उत्तराखंड के द्वारा होस्ट किए गए थे, 38वें नंबर के थे। अब जो 39वें होने वाले हैं वो कहां पर होंगे? वो कहां पर होंगे? ये होंगे आपके मेघालय में, ठीक है, मेघालय में होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट नाम का ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सी कंट्री के द्वारा शुरू किया गया है? हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चे, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र के लिए नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा कितनी है?
बताइए, एफडीआई लिमिट बीमा सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई लिमिट कितनी है? ये भी अभी के बजट में घोषणा की गई है। कितनी हो गई है ये बढ़कर के आपकी 100% हो गई है, ठीक है, 100%। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? और इससे पहले उत्तराखंड के द्वारा अपने यहाँ पे अपने राज्य में समान नागरिक संहिता इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और इम्प्लीमेंटेशन करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। अब उत्तराखंड के जैसे ही बच्चे ये काम कौन से स्टेट करने वाला है? गुजरात करने वाला है, ठीक है, गुजरात जो है आपका ये करने वाला है। अगला है, किस गांव को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ये आपको पूछा जाएगा कि गांव कहाँ पर है, ठीक है, गांव का नाम है गुनेरी और गुनेरी गांव जो है आपका गुजरात में है। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अगला है आपका 38th नेशनल गेम्स में किस पुरुष कबड्डी टीम ने खिताब जीता है? पुरुष कबड्डी टीम का खिताब 38th यानी कि उत्तराखंड में जो नेशनल गेम्स हुए हैं वहां पर कौन सी टीम ने जीता है? ये है आपका चंडीगढ़, ये आपका चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इनके एल्बम का नाम भी याद रखना है, एल्बम का नाम है त्रिवेणी, त्रिवेणी, ठीक है। रिकी केस को बच्चे सेम इसी कैटेगरी में, मतलब एक ही कैटेगरी में जो है दो भारतीय मूल के व्यक्ति जो है यहाँ पे नॉमिनेट हुए थे। रिकी केस भी थे और चंद्रिका टंडन भी थी, लेकिन जीती है चंद्रिका टंडन, ठीक है, चंद्रिका टंडन और त्रिवेणी इनके एल्बम का नाम है। अच्छा, टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीत लिया है? किसने जीता है ये टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट? ये जीता है आपका आर्य प्रगनंदा ने, आर्य प्रगनंदा के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न में, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना घोषणा की गई है? तो मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा हमारा बिहार में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 का विषय क्या रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन है, क्या रहा होगा? इस बार का जो बजट है इसका विषय, इसका सब्जेक्ट, इसकी थीम क्या रही है? सबका विकास रहा है, सबका विकास। अगला प्रश्न है, फिक्की फ्रेम्स की 25वीं वर्षगांठ के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की फ्रेम्स, फिक्की फ्रेम्स बच्चे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? बताइए। गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, गोल्डन इंडिया, स्वर्णिम भारत, हिंदी में कहेंगे तो स्वर्णिम भारत, ठीक है, संस्कृति और विकास, गोल्डन इंडिया। अगला, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है? बताइए, बताइए बच्चे, असम की दूसरी कैपिटल, असम की दूसरी राजधानी किसे घोषित किया गया है? ये है आपका डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, हाँ डिब्रूगढ़ बच्चे, डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी नहीं है, गुवाहाटी नहीं है, ये आपका डिब्रूगढ़ है, डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न है, विश्व पिकलबॉल लीग WPBL इसका पहला संस्करण कहां पर आयोजित होने वाला है? हो गया है, ठीक है, हो गया है, विनर भी हमें मिल गए हैं। ये पहली बार हुआ है बच्चे पिकलबॉल लीग। ये आपका कौन से यहाँ पे सिटी के द्वारा होस्ट किया गया था? भारत के द्वारा होस्ट किया गया था, ये तो याद रखेंगे, लेकिन भारत में कौन से शहर में? भारत में कौन से शहर में हुआ था ये? और फिर आपको पूछा जाएगा कि विनर कौन रहा है। तो एक तो मुंबई में हुआ था, ये याद रखेंगे। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि विनर कौन रहा है, तो विनर जो है आपका रहा है, टीम का नाम है आपका बेंगलुरु जवान्स, ठीक है, बेंगलुरु जवान्स के द्वारा जीता गया है। ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 में अंडर-17 बालिका एकल का खिताब किसने जीत लिया है? स्क्वैश की बात हो रही है बच्चे, खेल है आपका स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश की बात हो रही है। स्क्वैश में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2024 कौन से खिलाड़ी ने जीत लिया है? इनका नाम है अनाहत सिंह, इनका नाम है अनाहत सिंह। अगला है, ई श्रम पोर्टल को कितनी अनुसूचित भाषाओं तक विस्तारित किया गया है? ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, अब ये जो है 22 भाषाएं जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना बच्चे,
उन सभी में जो है आपका ये पोर्टल डेवलप कर लिया गया है। अगला है, किस देश ने 1 जनवरी से भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू कर दी है? ई वीजा प्रणाली अभी 1 जनवरी 2025 से भारतीयों के लिए इजराइल के द्वारा, ठीक है, इजराइल के द्वारा ये प्रणाली शुरू किया गया है। अगला है, किस संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समझौते ज्ञापन प्रदर्शन में लगातार तीसरे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है? बताइए बच्चे, कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? लगातार तीसरे साल जो है इनको एक्सलेंस का दर्जा दिया गया है। यह आपका इरडा, ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाली एजेंसी है और ये जो है लगातार तीसरे साल एक्सीलेंस के कैटेगरी के लिए चुनी गई है। अगला है, दूरदर्शन के द्वारा निर्मित और आलोक श्रीवास्तव के द्वारा लिखे गए थीम गीत, गीत का नाम क्या है? महाकुंभ है ना। इस बार का थीम गीत था महाकुंभ, महाकुंभ के लिए। तो इसे गाया किसने था? सिंगर के नाम बताइए, किसके द्वारा गाया था? कैलाश खेर के द्वारा। किसने गाया था ये? कैलाश खेर ने। अगला बच्चे, मार्टिन गुप्टिल, हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। इनका संबंध कौन से खेल से है? मार्टिन गुप्टिल, इनका खेल भी पूछा जा सकता है और कंट्री भी। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे ये, मतलब हैं ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और खेल इनका क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के 2025 नववर्ष कैलेंडर का विषय क्या है? 2025 का जो इंडियन गवर्नमेंट का अपना कैलेंडर है, इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने कर्नाटक वन विभाग के साथ में मिल करके गरुदाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली विकसित की है? बताइए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने आपका काम किया है और किसके साथ में मिल करके काम किया है? बेसिकली बच्चे ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। तो वाइल्ड लाइफ में जैसे बहुत सारे ऐसे इलीगल काम होते हैं ना जो कि किए जाते हैं लोगों के द्वारा। पेड़ काटना मना है फिर भी काट लेंगे, जानवरों को मारना मना है फिर भी कर देंगे, है ना। तो उसके लिए ऑनलाइन FIR सिस्टम जो है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने और कर्नाटका का जो वन विभाग है, दोनों ने मिल करके जो है आपका ये तैयार किया है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है? और इस तरीके से ब्राजील, इस तरीके से ब्रिक्स में जो है आपके टोटल 10 मेंबर हो गए हैं। कौन सा देश है? कौन सा देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10वां मेंबर बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, पिछले दशक में भारत के रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड मूल्य कितना रहा है? बताओ बच्चे, कितना रहा है? पिछले दशक, दशक का मतलब है पूरा 10 सालों का टाइम, ठीक है। तो 21,000 रहा है, ये बताया हमारे रक्षा मंत्री ने। और इन्होंने एक और बात बताई है, इन्होंने कहा है कि जो 21,000 का है इसे हमें 2029 तक 50,000 करोड़ करना है, ठीक है। तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट का काम है उसमें भारत बहुत अच्छे से मतलब अचीवमेंट ले रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन उसको भी जो है हमें कितना करना है? 50,000 करोड़ करना है 2029 तक। अब इस MMSC और FMSCI इंडियन नेशनल मोटर साइकिलिंग ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के अंतिम दौर में किसने 3 राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उनका जो रिकॉर्ड है वो 15 खिताबों तक पहुंच लिया है। मतलब कि ये जो आपके बच्चे ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप होती है ना, अभी तक जो है इन्होंने टोटल अपने कैरियर में 15 बार ये चैंपियनशिप जीत लिया है। तो इस खिलाड़ी का नाम बताइए, क्या है खिलाड़ी का नाम? खिलाड़ी का नाम है हेमंत मुड्डप्पा, ठीक है, हेमंत मुड्डप्पा। चलिए बच्चे, ये आज का आपका आखिरी प्रश्न रहा है, ठीक है। और ये सेशन जो है करंट अफेयर्स का यहीं पे खत्म करेंगे। PDF आपको जो है मिल जाएंगी ऐप में, ठीक है। और PDF में थोड़ा सा बच्चे एक अभी मिस्टेक हो रही है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, PDF जब हम सेव करते हैं ना, तो सेव करने के बाद में ऑटोमेटिकली ये आपका ऐसे नीचे चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से जो है देखना है। सेशन आपने देखा है, अच्छी बात है ना। लेकिन कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है, ये जो साइन मैंने बनाया हुआ है ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है फाइल से। सभी में नहीं होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मतलब अगर आप PDF के भरोसे हैं सिर्फ, तो एक बार थोड़ा लेक्चर भी देख लें ना। कभी कभी वो गलत बच्चे वहाँ पे हो जाता है। जो गलती यहाँ पे होती है पढ़ाते समय, वो तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं ना। लेकिन कभी कभी PDF में ये वाली जो आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है ये भी देखने को मिलती है, तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा सेशन देख लेना। और दूसरा बच्चे आपका इसके बाद में इन्वायरमेंट आपका, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसके करंट अफेयर्स जो है
इसकी करंट अफेयर्स एक ही सेशन में आपको पूरा करवाऊंगी, और जो हमारे डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं वो तो आपकी कंटिन्यू रहेंगी, है ना, वो आपकी कंटिन्यू रहेंगी। उसके लिए जो है आपका कल से फिर से वैसी क्लास होगी हमारी 10:30 पे आप लोगों को मिलना है, ठीक है। और कुछ कितने क्वेश्चन हुए हैं अब ये मुझे नहीं पता, आप लोग गिन लेना, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं नहीं देखती हूँ। जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, ठीक है। इससे पहले सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेशन भी आपका इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। डेली बेसिस पे क्लासेस आपकी चलती रहेंगी एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करती हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बगते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।